शुरू करें। उंगलियों को भींचे, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। पैरों को दाएं बाएं खोलें। 1 2 3 4 5। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5। अब ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। बायां पैर 1 2 3 4 5। दायां पैर बाएं पैर के घुटने पे रखें, एंगल को पकड़े, इसके घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम पहले एडी को हमने यहाँ पे रखा है घुटने के पास, नीचे दबाए। सांस भरते हुए घुटने को छाती से लगाएं, सांस निकालते हुए नीचे। अब थोड़ा एडी को अंदर की तरफ करेंगे, फिर लगाएं जमीन पे घुटना, बायां पंजा मेरा खिंचा हुआ है। फिर लगाएं एक बार छाती से, सांस निकालते हुए बाहर। अब घुटना और अंदर, अब बिल्कुल छाती से लग जाता है ये घुटना नीचे। करें इसको। उठाएं, हाथों की ग्रिप बनाते हुए दाएं बाएं रोल करें, शिशुपालासन। हमारी हिप्स, पीछे कमर, सब प्रभाव में है। यहीं से उल्टे हाथ से अंगूठे को पकड़ते हुए, ये मैंने यहाँ करा, गुलाई में घुमाएंगे, बड़े से बड़ा जीरो बनाए। एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से घुटने को उठाएंगे, माथा लगाएं घुटने से, वापसी आ जाए। यही क्रिया आप अपने बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर घुटने पे रखे, दाएं पैर के करें, इसको घुमाएं पंजे को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे ही हम करेंगे जैसे पहले किया था। पहले एड़ी मेरी घुटने के पास है, दबाएं इसको नीचे घुटने को, सांस भरते हुए छाती से लगाएं, सांस निकालते हुए नीचे। अब एड़ी थोड़ी और अंदर, फिर करें, दबाएं घुटने को नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। अब एड़ी थोड़ी और अंदर, अब बिल्कुल लग जाता है। करें घुटने को, शिशुपालास। घुमाए, दाएं बाएं रोट करें, हिप्स, कमर, सब हमारी प्रभाव में। दाएं हाथ से अंगूठे को पकड़े, ये मेरा यहाँ पर है, बड़े से बड़ा जीरो बनाए। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। यहीं से सीधा करें, घुटने को ऊपर लेके जाएं, माथा घुटने से लगाएं। वापसी आए, पैरों को, दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, एड़ियों को अंदर लेके जाएंगे, बाहर खोलें, अंदर लेके जाएं, बाहर करें।
घुटने की एक्सरसाइज। घुटनों को खोले, सांस भरे, सांस निकालते हुए दायां घुटना बाएं पैर के पंजे के पास, दोनों हाथ मेरे पीछे हैं, ऊपर उठाएं। फिर दूसरा, बायां घुटना दाएं पैर के पंजे के पास, ऊपर उठाएं। अब इसको जल्दी जल्दी करें। मिलाएं दोनों घुटनों को, दाएं बाएं खोलें। बटरफ्लाई। हाथों की ग्रिप बनाएं, पंजों के नीचे रखें, एड़ियों को अंदर की तरफ करें। करें तितली आसन। बायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर, दायां हाथ पीछे, दाईं तरफ जाएंगे। हाथ मेरा बिल्कुल पीछे है, कमर के पास, ये देखिए। वापसी आए, दायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर, दायां हाथ पीछे। अब बाईं तरफ जाएंगे, कमर के लिए ये करें। कोई एक हैंकी ले ले, जैसे एक हमने यहाँ करा, यहाँ पे रखें। फिर उठाएं, बाईं तरफ ले जाएं, दाईं तरफ रखें, बाईं तरफ रखें, दाईं तरफ। कमर हमारी स्टोरी है। घूमेंगे, राउंड करेंगे 5 सर्कल, नीचे, दाएं, पीछे, बाएं। एंटी क्लॉकवाइज। हाथों की करेंगे। अब हम हाथों की, मैं आपको एक वो बताती हूँ, जो ये है कनिष्का उंगली। इससे मैंने, मेरी पहले सीधे हाथ की है। जिनको रात को बार बार बाथरूम आता है या हमारा यूरिन लीकेज हो जाता है, बाएं हाथ के अंगूठे से, नखून से इसके ऐसे करना है हमें, ये सुबह और शाम 3 से 5 मिनट। तो हमारी किडनी जो है, स्ट्रोंग एनर्जी मिलती है उसको। ऐसे ही बाएं हाथ से, बाएं हाथ की ये लिटिल फिंगर है, इसको ऐसे 3 से 5 मिनट, सुबह और शाम। ये हमारा थायराइड का पॉइंट है। इधर से भी करेंगे।
हाथों को रब करें, कलाई को, ये वाली भी करें। पहले मैं दाएं हाथ से बाएं हाथ की कर रही हूँ। उंगली भी करें। अब दाएं हाथ की। अब कलाई। टैपिंग करेंगे अब। दाएं हाथ की। दोनों हाथों को मुठ्ठियां बना के चेस्ट की भी करेंगे। पेट पे भी, जो हाथों पे हमारा मल चिपक जाता है वो छूट जाता है। पीछे कमर पे, दोनों हाथों के, हम दोनों हाथों को सीधा करें, कंधे से ऐसा रखें, उंगलियां मेरी मिली हुई हैं, जैसे इसके ऊपर भार रखा हुआ है। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे, जैसे कोई वजन रखा हुआ है हमारी हथेलियों पर। पूरी ऊपर उठाए कंधे तक, फिर नीचे लेके आए। पूरा कंधे से उंगलियों तक में पूरा खिंचाव। आईफोन कौन है? आईफोन, अपना नाम नहीं लिखा आपने, न तो अपना चेहरा खोला आपने। आईफोन। यहीं से अंगूठा अंदर करते हुए मुठ्ठियां बनाए, दोनों मुट्ठियों को दाईं तरफ। आईफोन, आपको बताना पड़ेगा अपना नाम एटलीस्ट, नहीं तो आपको फिर बाहर दाईं जाना तरफ। पड़ेगा। छोड़ दें जूम। एक बार फिर दाईं तरफ। पूरा खिंचाव है आईफोन। कंधे से। सुदेश, कमल, राजबाला, संगीता, वेनु और मंजू के अलावा सातवां आदमी जो है, कौन है? यहीं से घुमाएंगे अंदर की तरफ। पूरा उंगलियों में पूरा खिंचाव है कंधे से लेकर बाहर की तरफ। यहीं से उंगलियों को, पांचों उंगलियों अंगूठे को मिलाएं, झटके बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब हम, एक हाथ हमने यहाँ रखा है, कंधे पे रखे, एक हाथ खोले, ज्यादा से ज्यादा पीछे, आगे लेके आए, पीछे खोले, आगे लेके आए, पीछे लेके जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरा हाथ हम यहाँ रखेंगे, बाएं हाथ से करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से घुमाए। पांचों उंगलियां मैंने यहाँ रखी हैं, सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर, कान से छूती हुई, पीछे, आगे आएंगे फिर छुएगी। 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। यहीं से दोनों कोनियों को मिलाएं,
साइड में खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को खोलें, धीरे धीरे घुमाएं, बिल्कुल स्लो में। देखो पूरा कंधे से उंगलियों तक के हमारा पूरा खींच रहा है। मैंने ज्यादा नीचे भी नहीं लिया है ना ज्यादा ऊपर है। पूरा कंधे पे पीछे खिंचाव महसूस करें। विपरीत। पांचों उंगलियां अंगूठे मेरे मिले हुए हैं। एक जैसे जिनके ये शोल्डर नहीं उठते, शोल्डर फ्रोजन हो जाता है। मेरे पास अभी दीवार, जैसे ये दीवार है, तो हमने क्या करना है, ये उंगलियों को हमने ऐसे चलाना है, ऊपर लेके जाना है वॉल पे, धीरे धीरे। पूरा हाथ हमारा ऊपर चला जाता है, ऐसे ही नीचे लेके आना है। और हाथ को जैसे हम ऐसे करते हैं ना वॉल पे, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपका जो कंधा फ्रोजन हो जाता है शोल्डर, उसकी एक्सरसाइज है ये। करेंगे अब गर्दन की। हाथ को पकड़े, पांचों उंगलियों अंगूठा मेरा मिला हुआ है दाई कनपट्टी पे। बीच में हमें करना है, इधर से भी हमारा प्रेशर है, इधर से भी है, बीच में हमने वो करना है। सांस भरे, सांस भर के वापसी आए। बाएं हाथ से नीचे से ऊपर से माथे पे। जैसे हमने सब जगह ऐसे ही करना है कि भी एक चीज इधर से धक्का लग रहा है, एक इधर से, बीच में हमने वो करना है, पीछे से भी आगे से भी। पीछे ऊपर से हम अपने चेहरे की मसाज कर लें 1 मिनट। पहले हम हाथों से ऊपर से लेके आएंगे, नोज से, 2 3 4 5। अब गालों की, 1 2 3 4 5। अब जिनके ये डबल चिन होती है, ये वाली, 1 2 3 4 5। माथे पर 1 2 3 4 5। और ये हमारे नोज पे, जैसे हम कहते हैं कि हड्डी बढ़ी हुई है या श्लेष्मा, तो ये उंगलियों से ऐसे ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैंची ये करें कानों के पास, हथेलियों से कानों को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पर के दोनों कानों से ऊपर से नीचे से पॉइंट दबाते हुए आएंगे ये। अब दोनों कानों को बंद करेंगे, ऐसे बंद करें, खोले, बंद करें, ये नीचे से और ऊपर। अब पीछे गर्दन पे जो ये गड्ढा होता है, इसको दबाएं। पहले इसको, पॉइंट्स को दबाएंगे हम। दर्द होती है, 7 हड्डियां हैं हमारी पीछे सर्वाइकल की। इसको ऐसे पीछे भी दबाएं ये।
अब करेंगे आंखों की गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कंधा ना उठे, दायां कान दाएं कंधे पर, पीछे बायां कान बाएं कंधे पर, आगे। 3 बार घुमाएंगे स्लो मूवमेंट में, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को खोलें, ऊपर की तरफ देखें, अपनी भौहों को, खाली पुतलियों का मूवमेंट है। नीचे अपनी नासिका ग्रह पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आंखें बंद। अब आंखें खोलें तो दाईं तरफ अपने हाथ के अंगूठे को देखें, अंगूठे को ले जाएं दाईं तरफ, अंगूठे का ये वाला भाग देखें ऊपर, नाखून का। बीच में अब बाएं हाथ के अंगूठे का देखें, गिरा बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आंखें बंद। अब हमें 4 पॉइंट मिल गए, ऊपर दाएं नीचे बाएं, ऊपर दाएं नीचे बाएं। घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर बाएं नीचे दाएं, ऊपर बाएं नीचे दाएं। बंद करें आंखों को, हाथों का कप बनाएं, ब्लिंकिंग करेंगे। हमारी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, करें। पलकों को बार बार खोलें और बंद करें। कई बार जब हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, हम कहीं धूप से अंदर जाते हैं, तो ऐसे ही करें। सुखासन पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम। 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों पे वजन देके उठें। खोले पैरों को, लेटेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे। 5 बार करते हैं। लेटे, बैठे, खड़े हुए।
लेटे, बैठे, खड़े हुए। 2 हो गए। 3, 4, 5। स्थिति लेंगे ताड़ासन की। दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं। दोनों हाथ मेरे कानों के साथ सटे हुए हैं। खींचे पहले हाथों को ऊपर। 206 हड्डियों के जोड़ हमारे खुलते हैं। सांस भर के धीरे धीरे एड़ी को भी ऊपर उठा ले। पूरा शरीर एक ताड़ के वृक्ष की भांति तना हुआ। चले। पूरा भार पंजों पर। पीछे जाएं। अब हम एड़ी पे चलेंगे। पंजे आगे से ऊपर उठा लें। जिनको एड़ियों का दर्द रहता है ऐसे करें। अब दोनों पंजों को ऐसे। पंजे मेरे अंदर है। अब ये चीज बाहर की तरफ। पंजों का रुख बाहर की तरफ करें। अब आपके ये सारे पॉइंट्स दब रहे हैं। दोनों घुटनों को पकड़े, घुमाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों की आइए करेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पंजे बाहर की तरफ घुटने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब घुटने मेरे अंदर मिलेंगे। ये अंगूठे अंदर है, अंदर की तरफ मिलेंगे घुटने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम एड़ी को लगाएंगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारी घुटने की है। कमर को घुमाएंगे बड़े से बड़े सर्कल में। 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। दायां घुटना बाएं पैर की इसके साथ लगाना है, एल्बो के साथ। ये ऐसे करा है मैंने। ये ऐसे सांस भरते हुए। 1, 2। अब इससे हमारा पेट दब रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बाएं पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर दाएं पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर बाएं से। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। अब हम यही साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब करेंगे हम कोण आसन। पैरों को खोल ले ज्यादा से ज्यादा। दायां हाथ ऊपर उठाएं सांस भरते हुए। दायां हाथ ऊपर खींचे, बायां हाथ नीचे खींचे। धीरे धीरे सांस निकालते हुए हम अपनी बाईं तरफ जाएंगे, जिससे पूरा ना झुका जाए। वो यहीं पे रखे अपना हाथ। ये मेरा ऐसे है 90 डिग्री पर। मैं नीचे लेके गई हूँ, निगाहें सामने। दाई पसलियों में खिंचाव महसूस करें। त्रिकोणासन। धीरे धीरे ऊपर उठे, खींचे हाथों को। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। अब साइड से हाथ करते हुए वापसी आ जाए। अब यही क्रिया हम अपने बाएं हाथ से करेंगे। बायां हाथ ऊपर लेके जाएं, खींची सांस भर के। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। अब मैं दाई तरफ जा रही हूँ। हाथ मेरा कान के पीछे है, निगाहें सामने। अब बाई पसलियों में खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापसी आए, खींचे। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को मैंने उठाया है, इसकी एड़ी मैंने जंघामूल में ऐसे लगाई है। ये मेरा 90 डिग्री पर है। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, कानों के साथ ऊपर खींचे दोनों हाथ, वृक्ष की भांति। निगाहें सामने। पूरा मेरा एक पैर पर वजन। दोनों हाथों को ऊपर खींचे, प्रणाम की मुद्रा है। वापसी आए। जिससे नहीं होता वो यहाँ पे भी कर सकता है, ऐसे शुरुआत में। अब बाएं पैर से करेंगे। करें, दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं, खींचे। निगाहें सामने। वापसी आए। अब हम पूरी बॉडी को 1 मिनट के लिए हिलाएंगे, ऐसे हिलाएं। वापसी आए। करेंगे सूर्य नमस्कार। तो भाग आगे छोड़ दे।
आसन की। एक भाग पीछे, ओम। अंगूठे छाती के मध्य में है, ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, जहां हम टिक्का बिंदी लगाते हैं। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को खोलें, ऊपर लेके जाएं। चिन्ह जो है वो थोड़ी जो है वो छाती में है, पीछे की तरफ जाएं। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे। धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, कमर के भाग से। पूरा सांस बाहर निकालें। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं। सांस भरते हुए दायां पैर पीछे लेके जाएंगे, बायां घुटना छाती को दबाता हुआ, निगाहें आसमान की ओर। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर। यहीं से हम दाएं पैर का अंगूठा, दाएं पैर का घुटना रखेंगे ऐसे। दोनों, जिसके घुटने में दर्द है वो नीचे की रख ले। पीछे जाएंगे हम। वापसी आए। यहीं से दोनों हाथ मेरे यहाँ पर है, 10 बार करेंगे हम। छाती को आसन पे लगाएंगे, पीछे का घुटना मेरा खड़ा हुआ है, पंजा, पंजे पर है पूरा भार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बायां पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वत आसन की स्थिति। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क में। एड़ियों को आसन पे लगाएं, पिंडलियों में खिंचाव महसूस करें। यहीं से हम दोनों पैरों से आगे की तरफ चलेंगे, फिर पीछे करें इसको। स्लोप में आए, सारा भार हथेलियों पर और पंजों पर। यहीं से हम रुकते हैं। कमर को दाएं बाएं करेंगे ऐसे। अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। पहले दोनों घुटने, छाती, फिर माथा, नाभि भाग उठा रहेगा। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे।
यहीं से सांस भरते हुए आगे की तरफ करें भुजंगासन की स्थिति। तिर्यक भुजंगासन। अपने पीछे दाएं पैर की एड़ी को देखें। वापसी आए, फिर बाईं तरफ देखें। मेरे दोनों पंजे खड़े हुए हैं। एक बार फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। वापसी आए, फिर पर्वत आसन। दायां पैर पीछे लेके गए थे, दायां पैर ही आगे लेके आएंगे। अब पहले हमारा बायां पैर से करा था हमने, अब दाएं पैर से दोनों हाथों को फिर करेंगे 10 बार हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बायां पैर भी आगे ले आए। पूरा सांस बाहर निकालें। यहीं से सांस भरते हुए, कानों के साथ हाथ लगाते हुए, गर्दन सहित पीछे प्रणाम की मुद्रा बनाए। नीचे लेके आए दोनों हाथों को, सूर्य देवता का धन्यवाद। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, लेट जाएं अपने आसन पर। पूरा शरीर ढीला, दोनों पंजे ढीले, टखने ढीले, जंघाएं ढीली, धड़ भाग ढीला, दोनों कंधे ढीले, कंधों से उंगलियों तक का भाग ढीला, गर्दन सर बीचों बीच। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। दाएं पैर के अंगूठे से सर तक, सर से बाएं पैर के अंगूठे तक। सूर्य नमस्कार में हमें 12 आसनों का लाभ मिला है। कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा जो प्रभाव में ना आया हो। स्थिति लेंगे ताड़ासन की। दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं, पैरों को नीचे खींचे, नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए गयात्मक पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस निकालते हुए दोनों हथेलियां पंजों से आगे करें। वापसी आ जाए। करेंगे मकर आसन। मकर आसन की तीसरी विधि क्यों करेंगे। हलासन क्यों नहीं करवाया? हलासन सर्वांग आसन क्यों नहीं करवाया? सर आप कहते हो ना मैं नहीं कर सकती, तो फिर मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं बोला सर। हमसे होता नहीं सर, हमसे इतना ही होता है, इतना होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात। तीसरी विधि करेंगे। दायां पैर उठाएं, इसको बाईं तरफ लेके जाएं, बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब मैंने बाईं टांग को इधर को ले आई हूँ, दाईं तरफ से मैंने इसको पकड़ लिया। जबरदस्ती कोई ना करे। गर्दन मेरी दाईं तरफ। वापसी आए,
यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर ऊपर लेके जाए, दाईं तरफ लेके आए, दाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ते हुए पैर को ऊपर की तरफ लेके जाए, सर की तरफ। अब मैंने दाएं पैर को भी मोड़ लिया, बाएं पैर से, बाएं हाथ से मैंने अंगूठे को पकड़ लिया। ये देखिए गर्दन मेरी, बायां कान आसन पे लगा हुआ है। करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़े, दोनों हाथों को पहले हम गर्दन उठाएंगे, जिससे नाक लगता है नाक लगाएं। नी तो दोनों हाथ गर्दन के पास रखेंगे, कंधे के पास, फिर अपना पूरा वजन दोनों हाथों पे होगा। जबरदस्ती कोई ना करे। वापसी आ जाए। करेंगे कंधार आसन। धीरे धीरे पहले आप कमर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे पंजों को मैंने ऐसे लिया, मेरी चीन जो है वो छाती पे लग गई है, ऊपर उठाएं। उसको सेतुबंद आसन भी बोलते हैं। जो हमारे पेट का ढीलापन, जो नीचे पेट लटक जाता है, वो भी इससे टाइट हो जाता है ऊपर की तरफ। देखिए दोनों हाथ मेरे ऐसे हैं, नीचे लेके आए। जिसको कमर में दर्द है उसके लिए ये आसन बिल्कुल सही है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4-5 बार ऊपर नीचे लाए, पंजे मेरे आसन पर ही हैं, ऐसे। पेट के बल आ जाए। दोनों हाथ पिच के नीचे रखें। करेंगे शलभ आसन। जिनको हार्ट की ट्रबल है और बीपी है वो एक एक पैर से करें, नहीं तो दोनों पैर एक साथ करेंगे। एक साथ उठाएं। इससे हमारा अशुद्ध रक्त जो है वो हमारा हार्ट की तरफ आता है, फिर हमारा शुद्ध रक्त जाता है वहां पे पिंडलियों से। वापसी आए। करेंगे यहीं से धनुरासन। दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजों को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर, आगे से छाती, पीछे से घुटना उठाएं। घुटने खुलते हैं, खुलने दे, उठाएं। धनुष की भांति आपका शरीर खिंचा हुआ। दाएं बाएं करें, मध्य में सांस भरा रहेगा। इससे हमें 2 आसनों का लाभ मिल रहा है। आगे पीछे भी करें, नहीं होता तो ऐसे करें, नौकासन करेंगे।
आ जाए। करेंगे अब आगे झुकने वाला, पीछे करेंगे उष्टासन। दोनों पैरों को, घुटनों को कंधों के बराबर खोल ले। दोनों हाथ अंगूठे मेरे कमर पे, उंगलियां मेरी आगे है, आगे की तरफ है। सांस भरे, सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। छाती को आगे की तरफ करना है। जब छाती दोहरी हो जाए, अब जैसे कईयों के ये नहीं लग पाते, तो आप अपने पंजे खड़े रखें, फिर आप अपना हाथ लगाएं। आपका हाथ लग जाएगा, फिर आप इसको पंजे को नीचे की तरफ कर लें, छाती दोहरी हो जाए। यहीं से आप अपने हाथों को ऐसे करेंगे, 5 बार करेंगे, घुमाएंगे। यहीं से करेंगे हम सुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को खोल लेंगे, बीच में बैठ जाए। आगे से मेरे घुटने मिले हुए हैं, कोनियों के सहारे हम जाएंगे पीछे। बीनू जबरदस्ती, बीनू जबरदस्ती मत करो। ये अगर हम रोज डेली करते हैं तो पीरियड के टाइम हमें दर्द होता है पेट में, वो नहीं होगा। देखें आप कितना प्रभाव आ रहा है थाइस पे। थाइस खिंची हुई है, दोनों थाइस मेरी मिली हुई है, हाथ मेरे फ्री हैं। जैसे हम आए थे ऐसे ही। और अगर हम इसको गर्दन को थोड़ा सा ऐसे और कर ले, तो थायराइड, पैराथायराइड, हमारी ये ग्रंथियां भी सारी प्रभाव में है। तो जैसे हम गए थे कोनियों के सहारे, ऐसे ही हम वापसी आएंगे। आ जाए वज्रासन में। करेंगे हम मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए, अंगूठे को अंदर करते हुए हमें मुट्ठियों को ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे लेके जाना है। ऐसे खड़ी है मेरी मुट्ठियां, नाभि के आसपास रखें, नाभि के ऊपर दबाएं, सांस भरे। सांस निकालते हुए कमर के भाग से झुकेंगे हम। मेरे हिप्स नहीं उठे हुए, आगे से दोनों घुटने मिले हुए हैं। करें इसमें कपालभाति। आधे मिनट के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। करेंगे इसकी दूसरी विधि। दाएं हाथ की, बाएं हाथ की मुट्ठी बना रखी है, दाएं हाथ का कप बनाना है, नाभि के ऊपर रखना है। अब हमने इसको सीधा रखना है। पहले हमारी मुट्ठी खड़ी हुई थी, अब हमारी मुट्ठी सीधी है। दबाएं, फिर सांस निकालें। करें। मधुमेह रोगियों के लिए अति उत्तम आसन है ये वो लोग ना करें जिसका अभी हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो या दर्द हो, ना करें वो लोग। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठे। इसकी तीसरी विधि। बाएं हाथ का कप बनाएं, फिर दाएं हाथ का, दोनों को ऐसे करें, नाभि के ऊपर रखें,
फिर हमने रोलिंग करनी है, इसमें आपका कपालभाति नहीं होगा। करें। नाभि के आसपास के सारे अंग प्रभाव में है, आमाशय, पेनक्रियाज, किडनी, जब हमारी रोलिंग होती है आपने देखा आपके दोनों हाथ ऐसे हिलते हैं, ऊपर उठे। अब हम चौथी विधि, हम नीचे का, नेबल के नीचे का हम ये भाग ऊपर उठाएंगे, पेड़ू भाग ऊपर उठाया, सांस भरा, सांस निकालते हुए नीचे। जिनको हार्ट की ट्रबल है या बीपी है वो सांस को रोक के ना रुके। ऊपर उठे। अब करेंगे यहीं से गोमुखासन। बाएं पैर की एड़ी पे बैठी हुई हूं मैं, दायां घुटना मेरा ऊपर है। अब मेरे दाईं तरफ के सारे अंग प्रभाव में है, फैटी लीवर, गॉल ब्लैडर, छाती, सारा। तो दायां पैर मेरा ऊपर है, दायां घुटना, मैं दाएं हाथ को ही पीछे से लेके जाऊंगी, बायां हाथ ऐसे करते हुए उंगलियों को आपस में ग्रिप करूंगी। ये खींचा मैंने। इतने सारे फायदे हैं, हमारा शोल्डर का, छाती सब खुल रही है। थायराइड, पैराथायराइड हमने ऊपर गर्दन की हुई है, करे कपालभाति। प्रभाव को देखे, वापसी आए, यही क्रिया अब हम अपने, पहले दाएं पैर के घुटने पे बैठे थे बाएं पैर के, अब दाएं पैर की एड़ी पे बैठेंगे, बायां घुटना ऊपर। अब जिससे नहीं होता, सर ने बताया था कल, बेलन लेके, बेलन से हमने पकड़ के ये अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। नहीं होता तो हम अपने हाथ को, बाएं हाथ को ऐसे करके इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये फिर करें, करें कपालभाति। इससे हमारे बाईं तरफ के सारे अंग प्रभाव में है, हार्ट, लिव, आमाशय, किडनी, वापसी आए। करेंगे वक्रासन। वक्रासन में हम अपनी एड़ी को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, जिससे ये घुटने से ऊपर, जिससे पैर क्रॉस होता है वो क्रॉस कर ले, इस तरफ घुटने के इस तरफ ले आए। इससे भी वही है, फैटी लीवर के लिए सारे दाएं अंग हमारे। अब मेरा दायां घुटना ऊपर, ओ दायां पैर ऊपर, घुटना खड़ा हुआ है, तो मैं दायां हाथ को पहले मैं पीछे रख लूंगी कमर के पास, बाएं हाथ को मैं ऐसे लेके जाते हुए, या तो मैं इसको पकड़ूंगी, नहीं तो मैं अपना पैर, मैंने ये खड़ा करा पंजा, और मैंने इसकी उंगलियों को पकड़ लिया, दिख रहा है आपको, और फिर मैं इसको पैर को नीचे की तरफ लिटा दूंगी। तो पूरा देखो आप, और ज्यादा प्रभाव आ रहा है, घुटने से पेड़ू भाग और ज्यादा दब रहा है। गर्दन मेरी दाई तरफ, नहीं होता जबरदस्ती ना करें, इसको पकड़ ले,
वापसी आए, यही क्रिया अब हम अपने बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को या तो इधर या फिर मैंने क्रॉस करके मैंने इधर रख लिया। बायां हाथ पीछे है मेरा, कमर के बिल्कुल साथ में। दाएं हाथ से मैंने घुटने की तरफ से ये लाते हुए ऐसे पकड़ा, मैंने सारी उंगलियों को पकड़ लिया है मैंने। देखिए आप, अब मैं पंजे को नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ। ये देखिए, गर्दन बाईं तरफ। नहीं पकड़ में आता तो आप ये पकड़िए। वापसी आए, हमने आगे झुकने वाले करे हैं, इसका एक उपासन कोण आसन करेंगे। दोनों हाथ पीछे लेके जाएं, शरीर का हमने मध्य भाग ऊपर उठाना है। दोनों हथेलियों को ऐसे पीछे की तरफ, आगे से मेरे दोनों पैर मिले हुए उठाएं धीरे धीरे शरीर का मध्य भाग। कोण आसन, इससे बुझाएं बलिष्ठ। ध्यान हमारा इस टाइम स्वादिष्टान चक्र पर है। आ जाए, करेंगे सिंहासन या तो भुजंगासन में या पद्मासन लगा के करते हैं। दोनों कोनियां मेरी मिली हुई हैं, निगाहें मेरी नासिका ग्रह पर। 4 बार आगे, 3 बार दाएं, सिंह की भांति गरजना, जीभ को निकाल के। वापसी आए, गले की मालिश करें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कॉलर बोन की भी करें, अंगूठे से, जो ये हमारा गड्ढा होता है यहाँ पे, ऐसे ऊपर की तरफ। अब हंसेंगे, तीन बार ही हंसेंगे खिलखिला के। हंसे पूरा ऊपर तक ले जाते हुए, पूरा सांस हम बाहर निकालेंगे। हंसे आपकी छाती खुली, पूरा पूरे अंग प्रभाव में अंदर के। वापसी आए, सुखासन पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम शुरू करने से पहले करेंगे ओम की ध्वनि। सांस भरे, दिल को बाथरूम की जैसे हमारा वो हो जाता है, तो हम अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करते हैं। नीचे के अंगों को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, टाइट करते हैं। करें, 20 बार करेंगे। तो सेल्फ पीसीआर का मतलब, सीपीआर का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे अगर आपको मान लीजिए हार्ट, पता चल जाए कि हार्ट अटैक होने वाला है, दिल में बहुत दर्द हो रहा है छाती में, तो सेल्फ पीसीआर जो होता है, सीपीआर जो भी है, ध्यान नहीं आ रहा, उसके लिए खांसना बहुत फायदा करता है। वो सेल्फ का हो जाता है, मतलब
क्या करते हैं, पीसीआर दबाते हैं ना अपने छाती को हाथ से, छाती को, कोई हाँ। और करता है, लेकिन अभी कोई और है नहीं, आप रास्ते में ही कहीं आपको पता चल गया कि ये गड़बड़ होने वाला है, देन आप अपने खांसें जोर जोर से। तो खांसने से क्या होगा, खांसने से आपका हार्ट प्रेशर में होता है, क्योंकि आपका जब खांसते हैं तो छाती अंदर की तरफ दबती है और हार्ट को आपके प्रेशर देता है। तो अगर ऐसे कभी मान लीजिए कभी कोई ना हो, लंबी गहरी सांस लेकर के खांस देना, जैसे इस तरीके से करते हैं, तो अगर माइल्ड अटैक होगा तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। ये सभी को बता दें, कम से कम ये बुजुर्गों को जो अपने घर में जिसकी होती है, या जिसको ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर जिसको हो, उसको जरूर बता के रखेंगे कि ब्लड शुगर वालों को हार्ट अटैक के चांसेस बहुत होते हैं। नहीं, ठीक है। करें कपाल भाती, जिसको शीर्षासन करना है शीर्षासन करें। हार्ट, जिनको बीपी है और हार्ट की है वो ना करें, सब करें अन्यथा। इसमें भी हम ऐसे करते हैं, पहले दोनों हाथों का ये करते हैं, फिर इसके ऊपर सर को रखते हैं। इसमें भी सर ने कल फायदे बताए थे। प्यूटरी ग्रैंड, हमारे दिमाग में सारी ऑक्सीजन जाती है। लंबाई, बाल काले, आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं उनमें भी फायदा, लंबाई में, थायराइड, हमारी मेमोरी तेज होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की ओर है। और एक जो हमारी नसों में जो ब्लॉकेज हो जाती है मेरे ख्याल, वो भी सारा ब्लड वो भी खुल जाती है। तीन से इसको हम 8 मिनट तक कर सकते हैं। वापसी आए, यहीं से फिर हम उत्थान बाल आसन में मैं जो हूँ आप उसमें कर दीजिए कपाल भाती, मैं इसमें कर रही हूँ जिसको इसमें करनी है। सिर सिर कोण आसन में इसमें भी हम कर सकते हैं। भ्रसिका नहीं, भ्रसिका नहीं करूँगा, अभी तो वो कर। और हम जब करते हैं तो हम ये पूर्ण मुद्रा लगाएं यहाँ अपने आसन पे, तो इससे हमारी रीढ़ गर्दन जो है, हमारी कमर कपाल भाती करते हुए बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल धीरे धीरे करें, और नहीं तो हम 1 मिनट में अगर हम गिनते हैं तो 60 बार हो जाती है, और अगर हम तेज करते हैं तो 100 बार। मूल बंद लगा रहेगा। लोअर टमी को कम करने के लिए, यानी पेट के निचले हिस्से को अक्सर निकल आता है लोगों का, उसके लिए हैंगिंग पोजीशन बड़ी अच्छी होती है। जैसे पार्क में होता है ना, जो एक जिसपे बच्चे झूलते हैं,
अगर आप उसको पकड़ करके कोशिश करो अपने हाथ पे वजन लेकर के ऊपर जाओ और नीचे आ जाओ। पूरा ऊपर तक नहीं जा सकते तो क्या हुआ, थोड़ा तो जाएंगे। पार्कों में अक्सर बना होता है ना। तो टमी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो गिनो कि कितनी बार करते हो। आज जैसे मान लीजिए 2 बार कर लिया, कल 3 बार, परसों 4 बार। तो इससे आपके शोल्डर्स की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है और आपका लोअर टमी जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। सर सिर्फ लटक ही जाए तो भी फर्क पड़ता लटकने है? से नहीं होता है, लटकने से उतना फर्क नहीं। लटकने से आपका पेट लटका रहेगा ना नीचे, जब आप उठने की कोशिश करोगे तब प्रेशर जाएगा पेट पे यार। सर ठीक पैदल है बार सर, ठीक। लटकने से पैदल इतना बार फायदा होता है कि आपके शोल्डर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी, लेकिन टमी को अगर कम करना है तो आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा थोड़ा। ठीक ठीक है सर। पीछे से भी दोनों हाथों को ले जाके करते हैं। कपालभाति से जो हमारे शरीर में जो छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। और जैसे किडनी में स्टोन है वो भी खत्म हो जाता है। और पीरियड के टाइम जो हमारे उसमें ओवरी वगैरह में जो सीड्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। करिए, मैं आ रही हूँ। अभी एक विंटर्स में तो सब क्लोज रहता है, डोर्स वगैरह सब बंद रहती है, तो उससे मतलब कितना प्रभाव वो हो जाता होगा, कम होता है प्रभाव से प्राणायाम का? अब फिर से बताइए जरा, आवाज धीमी थी इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा था। आपने क्या पूछा, फिर पूछ। सर विंटर्स है ना, तो डोर्स और विंडोज वगैरह सब क्लोज है, वो खुलता है तो बहुत ठंडी हवा आती है, तो हम अगर बंद में ही कर रहे हैं प्राणायाम तो उसका कितना प्रभाव हमारे पे आता है या कम रहता है प्रभाव? नहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि है अंदर हवा तो रहती है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप एकदम से इम्पैक्ट रहता है। दरवाजे के नीचे से भी हवा जाती है, ऊपर से भी जाती है। तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आपको इम्पैक्ट आपका 2 चीजें हैं। जब आप इस तरीके से कपालभाति करते हो ना या अग्निसार, तो 2 एक्शन होता है। एक तो आपका ब्रीदिंग चलता है और दूसरा आपके टमी का जो मूवमेंट है ना वो आपके एक्सलेशन का काम करता है। मतलब टॉक्सिन्स आपके निकलेंगे, आपका पेट आगे पीछे हो रहा है तो आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो। वो बात सही है कि ओपन में ज्यादा फायदा करता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं होगा। तो 2 फायदे की बात बताई मैंने, टॉक्सिन्स का बाहर निकालना और पेट के सारे अंग आपके एक्टिव होते हैं, खाली होते हैं। तो पूरा सांस बाहर निकालें। बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद, नीचे के अंगों को सिकोड़ना। उड़ियान बंद, नाभि मूल रीढ़ के साथ लगाना। जलंधर बंद, थोड़ी हम ये ऐसे। हमारी आमाशय के ऊपर एक एडिनियल ग्रंथि होती है, वो हमारी क्रोध को उसको काबू में करती है। वो आमाशय के ऊपर नहीं होती है, किडनी के ऊपर होती है ना। किडनी के ऊपर एडिनियल ग्रंथि होती है, तो वो किडनी हमारे किडनी किडनी के ऊपर होती है, किडनी के हाँ ऊपर। सर, किडनी के ही ऊपर बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ, किडनी वो तो सही बोल रहे हो आप। अभी इन्होंने किडनी बोला था कि आमाशय बोला था? नहीं सर, पहले बोला है हमने आमाशय, उसके बाद जब आपने बोला है मैं किडनी बोला है। फिर पहले मैंने बोला है, गलत बोल दिया मैंने। सर और आमाशय के बाद किडनी बोल दिया। और एक अमाशय के बाद हमारे ऊपर एक वो होती है तिल्ली, जिसको प्लीहा बोलते हैं इंग्लिश में। वो वो भी ये आमाशय के ऊपर नहीं होती है। वो बाईं तरफ पैंक्रियाज के नीचे। हाँ, प्लीहा बोलते हैं सर उसको, हाँ, तिल्ली तिल्ली। तिल्ली और प्लीहा दोनों बोलते हैं ये। अच्छा, अंगों के सारे इंफॉर्मेशन जब पूरी तरीके से हो ना तब वीडियो पे आप बोला करें, जब आपका ये चल रहा हो, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट जाता है। नहीं तो अगर कोई जानता है तो ये सोचेगा यार ये फालतू में बोल रहा है। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो जब कंफर्म हो कि कौन सी चीज कहाँ है, मैंने कई बार बोला है कि हमारे शरीर में कौन अंग कहाँ पे होते हैं,
इंटरनल, बाहर होगा तो हमें मालूम है, अंदर वाले अंगों का बहुत जरूरी जान लेना है। सो आगे से ध्यान देंगे। अब सांस को भर के रुकेंगे उससे आधे समय के लिए। नीचे पहले हमारे 7 चक्र होते हैं, 3 चक्र प्रभाव में आए थे, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र। ऊपर हमारे अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र वो प्रभाव में आए। करेंगे अग्निसार प्राणायाम। सर्दी में हम इसको ज्यादा करते हैं। करें 3 मिनट के लिए। मूल बंद लगाएं, पूरा सांस पहले भरे, पूरा सांस बाहर निकालें। निकली हुई सांस में नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाएं। इससे हमारी जठराग्नि तेज होती है, हाथों में जो मल चिपक जाता है वो भी छूटता है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। यशोमिता, कल आओ आप, पॉन्ड्स में तो रहते हो ना आप यशोमिता? हाँ जी सर। तो कल आओ ना सवेरे 7 बजे। कहाँ पे सर? पॉन्ड्स, पॉन्ड में। ये कहाँ? ये पॉन्ड, आप पॉन्ड में रहते हो, कहाँ रहते हो? सर मैं तो इधर ही रहती हूँ, नोएडा में। खुद तेरे की, कहाँ से हमने समझा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सॉरी। नहीं सर। अगर नहा के नहीं आए तो हाथ पैर धो के आए थे ना? सिर्फ पानी ठंडा था इसलिए नहीं धोए। अच्छा, बड़ी नई बात बता रहे हो। गरम करके नहीं धो सकते थे? टाइम नहीं था ना? नहीं सर, आराम से नहाएंगे ना बाद में। वैसे भी लेट आए थे आप। 2 मिनट्स 3 मिनट्स सर। सर इसका बेनिफिट क्या होगा पैर धो के आने का? शरीर हमारा ताजा हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला था हाथ पैर मुंह धो करके आए अच्छे तरीके से। खैर अब ब्रश तो करके आते होगे, मुंह तो धुल जाता है। अगर हाथ और पैर आपका धुल जाता है ना तो ताजगी आ जाती है शरीर में। नहाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नहीं नहाते, तभी तो मैंने बोला था एटलीस्ट आप पैर, घुटने तक पैर धोएं, कोहनियों तक हाथ धोएं, उसके बाद। क्रिया को पूरा करते हुए वापसी आए। ओके करेंगे सर। भ्रसिका प्राणायाम। जो वहां पे है वो बाई नासिका से करेंगे, जो यहाँ वाला इंडिया में कोई है। नहीं, यहाँ वाला कोई नहीं है। चलो ठीक है सर, करेंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाए दाएं हाथ की, दोनों उंगलियां हमारी यहाँ पर। हम ये अनामिका ये हम यहाँ रखेंगे बाईं तरफ, दाईं तरफ से करेंगे हम। मूल बंद लगा के रखें। पूरी सांस बाहर निकालें।
धीरे धीरे दाई नासिका से सांस को भरें, अंगूठे से बंद करें, उंगली को हटाते हुए सांस को बाहर निकालें। यही क्रिया अब अपने बाई नासिका से करेंगे। अब अंगूठे को, दाई नासिका को मैंने बंद कर लिया है, बाई नासिका से करें। पूरा सांस बाहर निकालें, बाई नासिका से सांस को भरें, उंगली से बंद करें, दाई तरफ से बाहर निकाल दें। अब अल्टरनेट करेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं निकालें। करें। ये 3 विधि हो गई। पहले हमने दाएं से करा था, बाएं से करा था, और फिर दाएं बाएं दोनों से करा। अब चौथी विधि दोनों नासिकाओं से एक साथ। इसमें हम सांस को भर के रुकेंगे। सांस को भरें, रुके, अब सांस को बाहर निकालें, उसे आधे समय के लिए। कपालभाति में हम पहले सांस को बाहर निकालते हैं, फिर रुकते हैं बाह्य कुंभक में, फिर आंतरिक कुंभक में। इसमें उल्टा है उसके, इसमें हम सांस को पहले भर के रुकते हैं और फिर बाद में बाहर निकालते हैं। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीवा को मोड़ के तालू के साथ लगाएं, कंठ से हृदय तक, हृदय से कंठ तक करें खराटे की ध्वनि। अब सांस को भर के फिर बाहर निकालिए। अब बोलिए रामदेव। थायराइड, पैराथायराइड
ग्रंथियां प्रभाव में। कर ले मालिश। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम अंगूठे इसमें 2 उंगलियां ये आंखों पर, तीसरी उंगली ये नासिका पर, सांस को भरते हैं, फिर भंवरे का गुंजन से बाहर निकालते हैं। पूरी सांस जब बाहर निकल जाती है हमारा पेट अंदर की तरफ हो जाता है। 3 बार करेंगे इसको। और फिर जब हम वापसी आते हैं तो अंगूठे से कानों को ऐसे ऐसे करके फिर हम बाहर आते हैं, अंगूठे बाहर फिर निकालते हैं। सांस भरे। वापसी आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 उंगलियां मेरी ये इसके ऊपर है, घुटने के ऊपर। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। चारों तरफ फैले हुए प्रकाश को अपनी मन की आंखों से देखें। ध्यान लगाने के लिए आप बस बोल दीजिए कि आप ध्यान लगाइए, आप कुछ भी बीच में नहीं बोलेंगे। कल देखो मुग्धा ने बहुत अच्छा ध्यान लगवाया, डिस्टर्ब नहीं करना है उसमें। जिसका वो मन कहे जो करे, चाहे इस देव का ध्यान लगाए, चाहे अपने सांसों पर ध्यान लगाए, जहां मन कहे करे। सोचो अगर मुसलमान कोई कर रहा है तो कौन सा इष्ट देव उसका होगा। इसलिए कोई भी चीज जब हम ध्यान लगाते हैं ना तो उसमें बस उसको फ्री कर दो। सबसे अच्छा है सांसों पर ध्यान लगाओ और आराम से बैठो। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सारे सांस तो सभी की चलती है। वापसी आए, करेंगे एक ओम की ध्वनि, उसके बाद महामृत्युंजय पाठ, फिर शांति पाठ। भरे सांस। ओम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अंतरिक्ष द्वम् शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति
सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको शांत किया है, कुछ देर शांत बैठे। अपने हाथों को रगड़े, इसकी उष्मा को अपने फेस पर, पूरे शरीर पे धारण करें। एक बार फिर रगड़े, छाती पर, पेट पर, थाइस पर, पिंडलियों पर, पंजों पर, दोनों हाथों पर, पीछे कमर पे। आंखें खोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। राज भाई साहब